एजुकेशन हब विथ नीतीश में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से आप लोगों के बीच लेकर आए हैं सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस एग्जाम ऐसे का टॉपिक, जो कि हिंदी ऐसे से संबंधित है, जो कि फ्लड इन बिहार है। आज का टॉपिक जो है फ्लड इन बिहार। इसके पहले हम आप लोगों को 7 टॉपिक हिंदी में लेकर आए थे। पहला प्रदूषण, दूसरा जनसंख्या, तीसरा समय का महत्व, चौथा अनुशासन, पांचवा बेरोजगारी, छठा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सातवां कंप्यूटर। आज हम आठवां टॉपिक लेकर आए हैं फ्लड इन बिहार। 7 टॉपिक जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हम 8वां टॉपिक लेकर आए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि फ्लड इन बिहार जो है बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आप लोग जिनका भी सिविल कोर्ट क्लर्क में 63 नंबर जनरल कैटेगरी से आ रहा है वो मेंस की तैयारी में लग जाएं, और जिन भी ईडब्ल्यूएस ओबीसी ईबीसी में 60 नंबर आ रहा है वो भी मेंस की तैयारी में लग जाएं। जो भी महिला को जनरल कैटेगरी में 55 नंबर आ रहा है वो तैयारी में लग जाएं। ओबीसी और ईबीसी महिला और ईडब्ल्यूएस महिला 50 नंबर वाले भी तैयारी में लग जाएं। और एससी एसटी महिला 45 नंबर भी आपको आ रहा है, तो आप तैयारी में लग जाएं। और फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट जो भी बॉयज को 40 नंबर आ रहा है वो तैयारी में लग जाए, और जो महिला को 36 नंबर आ रहा है वो भी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि बहुत ही जल्द सिविल कोर्ट क्लर्क का मेंस होने वाला है। रिजल्ट आने के बाद 15 दिन के अंदर मेंस हो जाता है। आज का टॉपिक जो है बिहार में बाढ़ हम लेकर आए हैं। चलिए, बिहार में बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो एक बार आती है तो हजारों की संख्या में मनुष्य, पशु पक्षियों तथा जानवरों की जान की दुश्मन बन जाती है तथा कई सालों तक लोग इस आपदा से उभर नहीं पाते हैं। भारत में बाढ़ की चपेट से मुख्यतः एक ही राज्य हमेशा विशेष रूप से प्रभावित होता आया है और हो रहा है, वह है बिहार। बिहार जो है इसका जो 55% आबादी जो है बाढ़ से ग्रसित है। इस इलाके की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसे बाढ़ से बचाया नहीं जा सकता है। हिमालय से निकलने वाली कई नदियां नेपाल से होते हुए बिहार के इस इलाके में उतरती है। वैसे ताज़ा जल का यह स्रोत वरदान भी हो सकता है, लेकिन बरसात में ये नदियां परेशानी का सबब भी बनी रहती है। कोसी एक ऐसी नदी है जो अपनी चंचल धारा की वजह से कुछ ज़्यादा ही कहर ढाती रहती है। कोसी को जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है। आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जीके में कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कौन सी नदी को, तो कोसी नदी को कहा जाता है। हालांकि इस समय में बाढ़ आने का सबसे मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग बताया जाता है। प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ के चक्कर में मानव ने अपने लिए बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। भारी वर्षा हो रही है जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और बाढ़ अपना कहर भरपा रही है। अब आइए, बाढ़ क्या है। बाढ़ को सरल शब्दों में समझे तो एक प्राकृतिक या अप्राकृतिक आपदा है जिसमें अत्यधिक मात्रा में पानी एकत्र हो जाता है और इस पानी में उस इलाके में रहने वाले लोगों को जीवन व्यापन करना मुश्किल हो जाता है। अतिवृष्टि के कारण जब नदियों में जल संग्रहण उनकी क्षमता से बहुत अधिक हो जाता है, तब जल नदी तट से ऊपर उठकर या उससे तोड़कर समीप के क्षेत्रों में फैल जाता है। हमारे देश की बात करें तो भारत के विभिन्न राज्यों में बार बार आने वाली बाढ़ के कारण इफेक्ट ऑफ फ्लड जान माल का भारी नुकसान होता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि के बाढ़ फ्लड डिजास्टर प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्यों में से एक हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत की अधिकतर नदियां विशेषकर उत्तर प्रदेश और पंजाब में बाढ़ लाती रहती है। बाढ़ के कारण क्या है, कॉज ऑफ फ्लड क्या है, यहाँ हम आपको निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बाढ़ आने के मुख्य कारणों से अवगत करा रहे हैं, जो इस प्रकार है। पहला जो है वनों की कटाई, दूसरा जो है बादल फटना, तीसरा मानव निर्मित अवरोध के कारण, चौथा मौसम संबंधी तत्वों के कारण। अब हम आपको बाढ़ नियंत्रण के उपाय बताते हैं। यहाँ हम आपको निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बाढ़ नियंत्रण के उपाय फ्लड कंट्रोल सिस्टम से अवगत करा रहे हैं, जो इस प्रकार है। नदियों से ऊपरी क्षेत्र में अनेक जलाशय बनाकर नदियों के ऊपरी जल संग्रहण क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण करके बाढ़ का पूर्वानुमान लगाकर। थैंक यू। ये जो था मेरा
ऐसे का 8वां टॉपिक था फ्लड इन बिहार। आप लोगों को बार बार ऐसे लिखें, क्योंकि हिंदी ऐसे का 5 मार्क्स और इंग्लिश ऐसे का 5 मार्क्स 10 नंबर का रहेगा। अगर आप बढ़िया से लिखते हैं तो इसमें आपको 8 नंबर मिल सकता है। इसके बाद हम जो है रेगुलर 5 तारीख से लेटर का वीडियो लेकर आएंगे। उसके बाद हम जो है धीरे धीरे आप लोगों को प्रेसेस राइटिंग का भी वीडियो लेकर आएंगे। आप लोग जो है हमारे चैनल से लगातार तैयारी करते रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, करना न भूलें, ताकि आपके हमारे पास जो भी महत्वपूर्ण खबर हो आप तक पहुंच जाए। और हमारा जो है एक टेलीग्राम लिंक भी है जो आपको यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएगा। आप जाकर वहां से उस लिंक के जरिए भी मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम है आप शेयर कर सकते हैं। कट ऑफ का टेंशन आप लोग नहीं लीजिए, क्योंकि बिहार में टीचर की बहुत बड़ी बहाली हुई है, तो बहुत सारे लोग जो हैं मेंस एग्ज़ाम में बैठेंगे भी नहीं, तो आप लोग को जॉब होना आसान हो जाएगा। कितना प्री में भी नहीं बैठे, जैसे मेरा भी प्री था तो हम जाकर नहीं दिए, क्योंकि मेरा डिपोजिशन राइटर में हो गया था। इसलिए बहुत सारे लोग ने हैं जो हैं स्टेनो और DW ज्वाइन किए हैं, जो क्लर्क में नहीं जाएंगे। थैंक यू। आप हमारे साथ बने रहें और लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।